अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अली अमीन गंडापुर की वजारत आला से तब्दीली की खबर इस वक्त में गर्म है और वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के तरफ से भी ये बयान आ चुका हुआ है कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, और अभी तक दिया नहीं लेकिन ये आ चुका है, हो सकता है दे दें। और जो नए हैं सुहेल अकबर अफरीदी, उनके बारे में बात चल रही है कि क्या वो आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्या होगा। उनके ऊपर एक केस भी है। और जब भी हमने देखा है कि कोई वजीर आला, गवर्नर या कोई ऐसा बड़ी पोस्ट के ऊपर वजीर आजम और डिपार्टमेंट्स के पास अगर कोई केस हो और उनको ये लगे कि ये केस हमारा कंप्लीट है, लेकिन वो 2 4 6 महीने के फ़र्क से उनकी उसकी इंक्वायरी रुकी हुई हो, तो वो फौरी तौर पर देखते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसा हल्फ उठा लिया जाता है तो फिर उनको इम्यूनिटी मिल जाती है, फिर वो नहीं कर सकते। लिहाजा जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी अपनी ये जिम्मेदारी होती है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं कि अगर सुहेल अकबर अफरीदी के ऊपर कोई जो इंक्वायरी है उसमें कोई फैसला आ जाता है या कोई सज़ा सुना दी जाती है या वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं होगी कि जिसके ऊपर हम कहें कि यार ये शायद उनको रोकने के लिए हो गया। वो इंक्वायरी चल रही है और वो बड़ी संगीन किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब आ जाते हैं अगली जो असल खबर है जो मेरे पास है, जो मुझे कल शाम को मिली। तो और मेरा सोर्स जो है वो बड़ा तगड़ा और वो इन मामलात के अंदर आगे आगे होता है, राब्ता ज़रा उससे कम होता है। मैंने उससे ये कुछ दिनों से पूछा हुआ था कि ये पीपल्स पार्टी और जो नून लीग की आपस में जो जंग है, जो लड़ाई है, जो ये चक्कर चल रहा है, आया ये रुक जाएगा या ये किस नहज पर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इसके पीछे क्या मसला है। क्या पानी सिंध के अंदर फैल चुका हुआ है, क्या कच्चे में उतर गया है, क्या चावल की काश्त हो गई मई में और फिर उसके बाद लोगों के साथ वही हशर होगा कि उनकी कई कई नस्लें जो उनकी ना रुल गई हैं और ये मजीद एक और नस्ल रुलेगी। यानी कि पूरा साल, 1.5 साल, 2 साल उनका ज़ाया हो जाता है सिर्फ रोटी खाने के लिए। वो बेचारे जो उनसे ना वो चावल काश्त करते हैं, ये सारी सूरत हाल होती है। क्या ऐसा अगेन होगा? तो उधर से ये आया कि नहीं, ये इस प्रेशर की वजह से भी जो है ना पानी जो है प्रॉपरली जो है उसका इनखला हो गया और जो रिवायती फसलें हैं वही काश्त होंगी, तो किसान इस दफ़ा बच गए, किसी हद तक बच गए। अच्छा, वजह जो है उसकी यही थी कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी तो जो पंजाब के जो साइड है वो फिर तमाम लोगों के जो है ना मामलात को कवर करेंगे और साफ़ियों को भेजेंगे, और साफ़ियों ने जिस टाइम में ये बातें बतानी है, दिखाना है, तो पीपल्स पार्टी पे ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ये ऐसा हुआ क्या, क्या वजूहत थी कि ये लड़ाई पड़ी। अब उसकी मैं इब्तदा आपको बताता हूँ। इब्तदा में ये हुआ कि जो मेरा सोर्स है उसने मुझे बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने PMLN के एक ताकतवर बड़े, यानी कि जो लोग हैं, आप उसको सेकंड ईयर कह लें, फर्स्ट ईयर में आप कह लें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इनको एक शरीफ फैमिली गिन लें, उसके बाद के जो लोग हैं और बहुत असर रखते हैं, उनमें से एक से रब्ता किया कि यार ये ज़्यादा अख्तलाफात अच्छे नहीं और हमने मिलकर मेहनत किया है, लिहाजा जो ना मैं राज़ी करता हूँ बिलावल को और चंद एक जो लोग हैं और हैं, और इनको जो काबीना में आपने बार बार कहा कि शमूलियत इख्तियार करें, तो मैं बिलावल को राज़ी करता हूँ कि चलो वजारत खारजा जो उनसी है ना वो ले ले और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए और मिलजुल कर काम करो। तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब बहुत मामला जो है ना अब बार बार कह के वो थक चुके हुए हैं, पार्टी के अंदर एक सोच अलहदा हो गई हुई है, अभी 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर बात चल रही है, इस मौके पर ये कहना। तो कहने लगे नहीं नहीं, वो उन्होंने कहा हुआ है तो अब आप माहौल थोड़ा सा बनाएं, तो बाकी मैं जो है ना बिलावल को हुक्म दे दूंगा कैसा कर रहे हैं। ये मेरे पास उस सोर्स ने बताया कि ऐसा हुआ और इसको कई हफ्ते हो चुके हुए, यानी कि इस लड़ाई से पहले ये मामला हुआ। तो उसके ऊपर जो है ना उन्होंने PMLN के जो सरकर्दा लोग हैं ना उनसे कहा, कहने लगे यार ये बात मुझे कही गई है, अब जरदारी साहब ये कह रहे हैं, मुफाहमत के बादशाह है, यानी कि जितना कड़ा वक्त था वो नून लीग ने काटा, जंग के अंदर नून लीग उतरी, मुआशी मामला नून लीग ने सेट किया। अब जब देख पक गई है और खाने का और बांटने का टाइम आ गया तो पीपल्स पार्टी
कह रही है कि चलो इस देग में से निकाल के सबसे ज्यादा हम बांटें। तो और वो भी जिस तरीके से बांटते हैं तो उसके अंदर वो किसी दूसरे को जो है ना कोई मौका नहीं देते, और बेशर्मी के साथ इनकी तारीख है कि अपने लिए जो जो मफादात हासिल करते हैं वो बेशर्मी के साथ करते हैं, और इंतहाई नाहल नालायक लोगों को इंतहाई इंपॉर्टेंट जगहों पे बिठाते हैं। तो ये इनका रिकॉर्ड है। तो अब जो सूरत हाल बनी हुई है, तो जंग जीती है, उसके बाद एक मुआहदा भी हो गया है सऊदी अरब के साथ। तो अब ये क्या मतलब इस वक्त में कि जनाब वजीर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बिलावल को बना दे, उसके ऊपर आपस में हुई। तो उन्होंने कहा यार हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है और बार बार हमने कहा भी है, लेकिन अब हम कहें ना तो मामला जो है ना वो बिगड़ जाएगा। तो कौन सा ऐसा काम किया जाए कि ये मामला रुक भी जाए और जो है मामला सेटल भी हो जाए। तो शहबाज शरीफ साहब भी बड़े परेशान हुए। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल पॉलिटिकल बंदे नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत जबरदस्त है। उस पर मियां नवाज शरीफ ने थापड़ा मारा। अब ये मेरा सोर्स बता रहा है, मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने कहा पै जा। वो देखते रही कुछ दिन, बस उनको मौका मिल गया, उन्होंने जनाब इशू बना दिया और ले दे गई पीपल्स पार्टी की कि जनाब मैं मशवरे ना दो, ये ना करो, वो ना करो, फलाना ना करो, भाग जो यहाँ से, निकलो, दफा हो जो। और पंजाब का जो है ना उन्होंने जिक्र किया। अच्छा ये बात जो है ना ये तकलीफ जो है ना काफी दिनों से चल रही थी, ये रजी दादा के मामले पे चल रही थी, और रजी दादा इस बात को उठाते थे कि यार पंजाब कुर्बानियां दे दे, जो है ना उन्होंने अपना हक तक जो है ना दूसरों को दे दिया, और चोर लुटेरा डाकू डकैत और हर बुराई का जिम्मेदार भी पंजाब को ठहरा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? अच्छा ये बात जो थी ना, कहते थे सब के यार बात तो सच है, लेकिन चलो छोड़ो यार, पंजाब बड़ा है, अगर ये बात करेगा गिला करेगा तो ये ठीक नहीं है। अब ये जब सब कुछ हो गया ना, तो अचानक से क्या हुआ कि मरियम नवाज शरीफ ने काम डाल दिया। जब काम डाल गया तो जनाब वो आपस में जंग छिड़ गई। ऊपर से मुनाफिक आजम हामिद मीर साहब ने पंता खेल दिया कि जनाब ये तो आपस की लड़ाई है। मेरा सोच ये कहता है कि हामिद मीर के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि काम इस तरह का, उसके पास ये खबर ही नहीं थी। खबर जब नहीं थी, उसने ये जिस टाइम में छोड़ दी कि ये तो चचा भतीजे की लड़ाई है। वो अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। पीएमएलएन को क्या चाहिए था, यही चाहिए था। इन्होंने जनाब जुतियां जुती हो गए आपस उस्मा आजमा बुखारी और सारे जो है ना आपस में, और ये जो है ना हामिद मीर साहब ने और जलती पे तेल डाल दिया। जब ये सारे काम हुए तो बस फिर जो है ना मामला जो है ना वो खटाई में पड़ गया, और ये चाहती थी पीएमएलएन के ऐसा पड़े। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जैक्टली वजह क्या है पीछे, कि जरदारी साहब कह रहे थे कि चलो मैं हुक्म दे दूंगा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो क्या कहते हैं बिलावल को बना दो। और इसके अंदर जो है ना पीएमएलएन हुई परेशान कि यार जब फसल कटने पे आई है, अब नौकरियां बढ़ने का वादा मतलब आ रहा है। और ये मैं बाद की बात आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये पहले ये राय बन गई थी कि अब हम कुछ ना कुछ तो वसूल करेंगे। हमने जंग जीती है, दुनिया के अंदर एक सिचुएशन में से हमने बाहर निकले हैं और दुनिया में अपनी एक पोजीशन बनाई है। तो अब हमें जो है ना बड़े तहम्मुल के साथ चलना होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखना होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बस ये पीछे सारी कहानी है। तो इस टाइम में जो सूरत हाल है, अब जो डार साहब है वो जाके और जरदारी साहब और मिलके और थोड़ा सा ये लिबापोती हो रही है, ये थोड़ा खिंचाव जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बरकरार रहेगा, ये नहीं बाज आएंगे। उस्मा बुखारी रुक जाएंगी और जो है ना बोलते रहेंगे, लेकिन एक माहौल बन गया। व्लॉगर्स नहीं छोड़ेंगे, ये आपस में जो है ना ये चलता रहेगा। रजी दादा तो चुप करने वाले हैं ही नहीं, उन बेचारों की नौकरी खींच ली। और ऑर्डर जिस प्रेसिडेंसी से हुआ था उसका सबको पता है, यानी कि दिखाना कुछ और करना कुछ। और ये फिर जो है ना तकलीफ जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी है। अब तो मसला ये है कि मरियम ने क्या माफी मांगनी थी, अभी तो रजी दादा से माफी मांगेगी पूरी पीपल्स पार्टी कि हमने जो बात की थी जो बंदरों की तरह नाचने वाली, तो ये बंदरपना जो है ना जो अब आपने दिखाया, अब इसके बारे में बताओ। एक तरफ तुम नारे पड़वाते हो, रोड रुकवाते हो, छोटा सा कोई नहर भी बनाए तो उसके ऊपर भी जो है ना शोर मचाते हो, और पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के मफादात के अगेंस्ट तुम करते हो।
لیکن مسئلہ کیا ہے کہ سندھ کی عوام کی بربادی رکھ کے اپنی ذاتیات کو جناب چڑھانا اور اپنے معاملات کو جو نا ٹھیک کرنا، یہ ہیں وہ بندر، یہ ہیں وہ بندمانس، یہ ہیں وہ آدم خور جو سندھ کے ہیں، جو سندھ کی عوام کا، اصل عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ ان کے اگینسٹ جو ہے نا مریم نے جوتی اٹھائی ہے، کافی ساری جو ہے نا ایک تیر میں کئی ایک شکار ہوئے ہیں۔ اس کے اندر 27ویں ترمیم بھی ہے، SIFC کا مسئلہ بھی ہے، اس میں کورٹ کے بارے میں جو پیپلز پارٹی اس وقت منافقتیں دکھا رہی ہے اور ہر جگہ پہ اپنے ذاتی مفادات کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان سب کے اوپر جو ہے نا ڈڈا برداری ہوئی ہے۔ اور اس دفعہ جو ہے نا کہا ہے کہ ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ایک ایک چیز کا، ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارا تو پنجاب ڈوبا ہے، ہم نے تو ایک ایک بندے کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہاں پہ سڑکیں بنے، روڈ بنے، اسکول سیٹ ہو، ان کو بجلی کے بل، گیس کے بل جو ہے نا وہ اس میں معاملات سیٹل ہوں، جن کو ڈائریکٹلی جو ہے نا سپورٹ کی جا سکتی ہے ان کو دی جائے، جن کے مال مویشیوں کا مسئلہ ہوا ہے ان کو فائنینشیل سپورٹ دی جائے۔ پنجاب کے پاس تو بڑے کام ہیں، تو اب وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا جو ہے نا مال وہ سندھ کو دے یا دیگر اور جگہوں پہ دے؟ ہاں، جو لوگ آتے ہیں پنجاب میں اپنا علاج کرواتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے۔ جتنا بڑا گھر کسی بھی سندھی کا سندھ ہے، اتنا ہی بڑا وہ گھر اس کا پنجاب بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔